हरे कृष्णा। तो कल यानी 10 अक्टूबर 2022 से कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। अब बाकी सारे महीनों में कार्तिक के महीने को श्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि बाकी सारे महीनों के कंपैरेटिव कार्तिक में भक्ति करना आसान होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो भगवान की कृपा इस महीने में ज़्यादा तेज़ी से लगती है। कार्तिक के महीनों को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर में दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ये वही महीना है जिसमें यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था, और इसीलिए ये महीना भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब सवाल आता है कि ये महीना बाकी महीनों से ज़्यादा स्पेशल क्यों है, इसमें भक्ति आसान क्यों हो जाती है। राधा सहस्त्र नाम में राधा रानी का नाम कार्तिका या कीर्तिका भी बताया गया है। अब ये महीना श्रीमती राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। श्रीला सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में बताते हैं कि ये जो कार्तिक का महीना है, इसमें श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण या दामोदर इस महीने के देवता हैं। तो हर एक भक्त का परम कर्तव्य इस महीने में बनता है कि वो इन दोनों के गुणगान करे जितना हो सके। अच्छा, इसके नाम में एक रीज़न और बताया जाता है, वो है कि कहा जाता है कि जो कार्तिक थे, जो कार्तिकेय थे, उन्होंने तारकासुर का इसी महीने में वध किया था, तो उनके नाम पे ये कार्तिक मास पड़ गया। हालांकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं मासा नाम माघ शीर्षम में है। इसका अर्थ है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि वो सभी महीनों में से माघ शीर्ष का महीना है। लेकिन क्योंकि कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए ये महीना बाकी सारे महीनों में से श्रेष्ठ बताया गया है। उदाहरण के तौर पे पद्म पुराण में गंगा जी को सबसे पवित्र तीर्थ बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। सारे युगों में से सतयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसमें धर्म के चारों अंग थे। सत्य, दया, तप और शौचम, ये चारों अंग धर्म के सतयुग में थे। जैसे शास्त्रों में वेदों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवतम, उसी प्रकार से सभी महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है। ये महीना भक्तों को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि इस महीने में हम भक्ति के मार्ग में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस महीने में कोई श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर किसी के पितृगण नर्क में हैं, तो अगर हम श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की इस महीने में पूजा करते हैं तो जो पितृगण होते हैं वो नर्क से निकल के वैकुंठ लोक सिधार जाते हैं। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए श्रील सनातन गोस्वामी बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन करते हैं पद्म पुराण में। सत्यभामा देवी के पूर्व जन्म के बाद इतिहास बताते हुए श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन द्वारका में सत्यभामा देवी भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठी थी और उनकी चर्चा चल रही थी। सत्यभामा देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मेरी आपसे एक जिज्ञासा है। उनको जानने की इच्छा थी कि वो भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्रियतम रानी कैसे बनी, कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से उन्हें सत्यभामा देवी इतनी प्रिय क्यों है। तो इसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि द्वादश पुरी हैं। उनमें से एक पुरी है मायापुरी, जो है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। तो वहाँ हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। ये जो ब्राह्मण थे ये गुरुकुल में पढ़ाई करते थे और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था गुणवती। अभी जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे थे, इन्हें इस चीज़ की चिंता सताती थी कि इन्होंने अभी तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराया है। उन्हें अपनी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिल रहा था और यही चीज़ की चिंता उन्हें सताती थी। देव शर्मा के एक शिष्य थे जिनका नाम था चंद्र शर्मा। तो देव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्र शर्मा से ही करा दिया। रोज़ प्रतिदिन सब भक्ति में लगे रहते थे और डेली ये लोग गंगा जी में सुबह उठ कर स्नान किया करते थे। लेकिन एक दिन जो चंद्र शर्मा और देव शर्मा थे, ये दोनों खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गए जंगल में। वो बारिश का मौसम था, वहाँ बहुत घने बादल थे तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। अब वो लोग जहाँ गए थे वहाँ पे एक राक्षस था और राक्षस ने इन दोनों को देख के इन दोनों का वध कर दिया।
लेकिन अपने मरते समय भी इन दोनों ने भगवान को याद किया और भगवान का जाप किया। अब क्योंकि वो दोनों भक्त थे और उन्होंने अपने अंतिम समय भी भगवान को याद किया, इसीलिए वैकुंठ से विमान आया, वहाँ साथ में विष्णु दूत आए और उन्हें अपने साथ ले गए। लेकिन ये जानने के बाद गुणवती बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी, क्योंकि अब वो संसार में उनका कोई नहीं बचा था जो उनकी देखभाल कर सके। गुणवती ने इसके बाद कार्तिक व्रत का बहुत ही सख्ती से पालन किया। सुबह सुबह ठंडे पानी में गंगा जी में जाके स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना, तुलसी महारानी की सेवा करना इत्यादि। लेकिन अब वो धीरे धीरे वृद्ध होती जा रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने इस व्रत का पालन किया, लगातार करती रहीं। एक बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन तब भी अपने व्रत के पालन करते हुए वो गंगा जी के तट पर गईं। ठंडा पानी था और एक बहुत तेज़ लहर आई, जिसमें वो बहुत तेज़ कांपने लगी और मूर्छित होके उनका देहांत हो गया। अब भगवान का इतना कठिन व्रत उन्होंने अपनी अंतिम टाइम तक फॉलो किया, उसका पालन करती रही, तो इसलिए फिर से वैकुंठ से विमान आया, विष्णु दूत आए और उन्हें वैकुंठ ले गए। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं कि तुमने अपने पिछले जन्म में मेरी इतनी सेवा करी तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया, और अब वो जब भी इस धरती, इस भूलोक पे प्रकट होंगे, वो उनके साथ साथ प्रकट होंगी। अब ये तो कार्तिक की महिमा की बात हो गई। अगले इसका एक पार्ट 2 भी बनेगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक के महीने में क्या क्या किया जाता है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।